6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यह एक क्रम से जमा हुआ नहीं है, इसको क्रम से जमाएंगे। सबसे पहले 6x², फिर हम इसको माइनस 7x को लिखेंगे और उसके बाद माइनस 3। जो द्विघात समीकरण होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो उसी के क्रम के हिसाब से हमने इसको लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे पहला जो पद है वो 6x², इसको पहले लिखना है, और एक लास्ट वाला -3 इसको यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, आगे वाला पद और लास्ट वाला पद उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या है जो हमने उतारी है 6 और 3, इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 और 3 का गुणा करते कितना आता है, 18। 6 और 3 का गुणा करते हैं तब कितना आता है, 18। और प्लस माइनस करके हमको बीच वाली संख्या लानी है 7। प्लस माइनस करके बीच वाली कौन सी है संख्या, 7 है। ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है, उनका गुणा करने से 18 आता है और उनको जोड़ने या घटाने से कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 और 9। 2 और 9 का गुणा करते हैं, 2 9 में 18 होता है, 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब 2x और 9x, ये दो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं के आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो कैसे पता करेंगे, हमको माइनस करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस लाना है, इसलिए हम बड़ी संख्या के आगे क्या रखेंगे, माइनस, और छोटी संख्या के आगे प्लस रखेंगे। इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस आएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे इसके बीच में रखेंगे, प्लस का 2x माइनस का 9x, इन दोनों पदों को हमने यहाँ पे रख लिया। अब क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे दो दो के, ये 2 का युग्म और ये 2 का युग्म। दो समझ में आया। अब दो के जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना है, सार्वक गुणनखंड लेना है। सार्वक गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 आएगा, कॉमन क्या आएगा, 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि 2 के बारे में 6 भी आता है और 2 भी आता है। समझ में आया। 2 के बाद x लेना है, क्या लेना है, x, क्योंकि दोनों में क्या है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा, x भी आ जाएगा। अब 2x का हम भाग देंगे, 2x का भाग देंगे 6x² में। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। x का भाग देंगे x² में, तो यहाँ से एक x, 2 में से एक गया, घाते घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की घात 1 यानी x बचेगा। ठीक है, फिर ये प्लस, अब 2x का भाग 2x में देंगे, दोनों समान संख्या है, तो करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया खत्म। फिर आगे ये माइनस लिखा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये 3 है, ये 9 है, इसका मतलब 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 भी आता है। ठीक है, अब x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन लेने के बाद 3 का भाग देंगे दोनों में। पहले 3 का भाग देते हैं 9x में, 3 तिया 9 और x ऐसा कैसे इसके साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखने से पता चलता है ब्रैकेट के अंदर जो पद है वो दोनों समान आ रहे हैं, 3x प्लस 1 दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पद यहाँ पे लिख लो, 3x प्लस 1, और इसके बाहर वाला कौन सा है, 2x माइनस 3, इसको उतार लो, 2x माइनस 3, दोनों को उतार लिया। अब दोनों के बराबर में 0 रखना है, इसके बराबर में 0 रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 के बराबर में क्या रखना है, 0। अब प्लस 1 है, इसको पक्षांतरण करेंगे, प्लस 1 जो है वो किस में आएगा, इस तरफ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का पक्षांतरण करेंगे, 3 इसके गुणा में, वो इस तरफ किस में आएगा, इसके भाग में आएगा। तो इस प्रकार हमें x का मान -1/3 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस -3 का पक्षांतरण करेंगे, वो किस तरफ जाएगा, इसमें -3 है ना, ये हो जाएगा इस तरफ प्लस का 3। ठीक है, अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2x के गुणा में, और गुणा वाला किसमें जाता है, भाग में, बटे में जाएगा, ये इसके आ जाएगा बटे में। अब यहाँ पे जो शून्य का आ रहा है वो x का कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब हम आगे सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए
सत्यता की जांच, इसके लिए एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यही है सूत्र। अब मान रखेंगे अल्फा का मान कितना है? -1/3 प्लस बीटा का मान रखेंगे, बीटा का मान कितना है? 3/2 बराबर माइनस बी ए का मान। बी ए और सी का मान कहां से निकलेगा? सवाल से। अपने पास जो सवाल है उसमें देखो, ए जो होता है वो किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का। एक्स जो होता है वो किसका गुणांक होता है? बी का। और सी अचर पद होता है। समझ में आया? तो ए का मान क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। ए का मान कितना आएगा? ए का मान हम रखेंगे 6 और बी का मान कितना आएगा? एक्स का गुणांक माइनस का 7, माइनस का, बी का मान रखेंगे माइनस का 7 और इसी के साथ सी का मान कितना आएगा? -3। सी का मान लिखेंगे -3। अब ये जो ए बी सी के मान है ये मान हम इसमें रखेंगे। देखो बी का मान -7 है, माइनस तो ऑलरेडी सूत्र का हो गया, बी का मान -7 हो गया बटे ए का मान कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे लसापा लेंगे, 3 और 2 का लसापा कितना होता है? 6 होगा। लसापा लेने के बाद हरों का हर में भाग देना पड़ता है। 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार 2 का गुणा करेंगे, 1 से 2 एकम 2, 2 आ गया। फिर प्लस 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 तिया 6, 3 बार 3 का गुणा करेंगे, 3 से 3 तिया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है? 9 में से 2 गया तब कितना हो जाएगा? 7 बराबर 7। देखो बराबर दोनों में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। अब हम आगे करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और इसका जो सूत्र होता है वो अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा का मान -1/3। ध्यान रखना अल्फा और बीटा दोनों गुणा में होगा। किसमें होगा? गुणा में। बीटा का मान 3/2 बराबर सी का मान कितना है बताओ? सी का मान -3 है बटा ए का मान 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो 3 के पारे से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा, माइनस तो रहेगा ही, बराबर यहाँ पे भी माइनस है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। -1/2 बराबर -1/2। समझ में आया? उतार दो।